बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा पंसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। आज हम क्लास 8 की का मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। उसका पार्ट है 4। उससे पहले 1, 2, 3 हमने अपलोड कर दिए थे, उनके लिंक भी दे दिए गए हैं। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको देख सकता है। तो हमारे पास दो सेट दिए गए हैं। एक सेट ऑफ वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ हमने करना है इंटरसेक्शन और यूनियन का। तो इसमें देखें ई और ओ दिया गया है। तो ई जो है आपकी जो बुक है उसके ऊपर जो रिकग्नाइजेशन ऑफ सेट है, रिकग्नाइज सम सेट्स है, तो उसके अंदर देख लें ई 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन होगा। और ओ जो होगा ये ओ वाला सेट ऑफ 4 नंबर होता है और ये होता है +-1 +-3 +-5, यानी ताकतदार का सेट होता है और पहले वाला जुफ्तदार का सेट होता है। और जब हम इसको लिखते हैं तो देखें ई के सामने जुफ्तदार का सेट या सेट ऑफ इवन नंबर्स, और ये देखें +-2 आ गया, +-4 आ गया, +-6 लिख देंगे और अप टू सो। नुक्ते लगाने का मतलब होता है कि इसी तरह ये अदाद चलते जाएंगे। अब देखें सेट ऑफ 4 नंबर या ताकतदार का सेट, आप इसको समझें कि ये 1 है, +-1 है, +-3 है, +-5 है, अप टू सो ऑन है। ये हमारे पास दो सेट हो चुकी हैं। इसमें देखें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ई यूनियन हुआ यानी इवन नंबर और यूनियन का, और दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरी साइड भी ओड नंबर और यूनियन इवन नंबर है। ये दो सेट हैं, हमने इसको बना लिया है। और मैंने पहले भी कहा था रेक्टेंगल बनानी है, तो रेक्टेंगल में आपने यू लिखना है और उसके अंदर दो सेट हैं। एक वाला सेट ई होगा और दूसरा क्या होगा, ओ होगा। दो हमारे पास सेट हैं, इसलिए इनको लहदा बनाया कि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। और पहले सेट को हम क्या करेंगे, इसमें इवन नंबर लिख देंगे, ये इनका फासला है, ये दरमियान, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। और ये देखें ई यूनियन ओ जब हम लिखेंगे तो इसमें ई के जो एलिमेंट होंगे वो आपने ऊपर देखे हुए 0 +-2 0 +0 है, कॉमा +-2 +-4 +-6, और इसको लिखते जाएंगे इसी तरह देख कर लिखते जाएं, +-4 +-6 अप टू सो ऑन। और यूनियन डाल के आपने लिख देना है ओ वाले। इसमें क्या लगेगा 1 और +-1 है, +-3 है और +-5 अप टू सो ऑन, ये सेट आ जाएगा। अगर अब हम देखें तो इसमें आपके सामने इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं लेनी, तमाम लिख रहे हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई आपको दो सेट दिए गए हैं तो उनमें से दोनों के तमाम अरकान आपने लिख रहे हैं, ऑल एलिमेंट आपने लिखे होते हैं। आपने जो ई से आपका सेट है उसके भी तमाम एलिमेंट लिख रहे हैं, और लेकिन अगर कोई एलिमेंट दो दफ़ा लिखा जाए तो आप उसको सिंगल टाइम। आगे ये हमारी ना एक इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन 1 इसको आप कह सकते हैं, जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-6। अब आपको पता है इसमें ई सेट के भी एलिमेंट आ गए हैं, और इसलिए ई को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उनसे हम क्या करेंगे, शेडिंग देंगे। और इसी तरह ओ को भी हम शेडिंग दे देंगे, क्योंकि ई के भी एलिमेंट्स शामिल हैं और ओ के भी शामिल हैं। तो अगर इनको हम कलेक्टिवली लिखें, इकट्ठा करके यानी लिखें, तो ई यूनियन ओ बन जाएगा, यानी ई से बराबर सेट ऑफ इवन नंबर है और यू से बराबर सेट ऑफ और यू इसका यूनियन हो जाएगा, और ओ से बराबर सेट ऑफ ओड नंबर्स। इसको इकट्ठा करके लिख देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। और ये हमारी दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह दें कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसी की राइट हैंड साइड जो है हमने वो लेनी है। पहले ई यूनियन ओ लिखा था, अब आपने क्या करना है, पहले आपने ओड नंबर वाला सेट लिखना है। और आपको पता है ओड नंबर वाला सेट जो होता है विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, इसके एलिमेंट 2 पर डिवाइड नहीं होते। इसमें आप देख लें ये ऊपर लिखा हुआ है 0 उसके +-1 है, +-3 +-5, और यूनियन डाल के इसमें क्या आ जाएगा, इवन नंबर में
आ जाएगा 0 ± 2 ± 4 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इसका आपने यूनियन लिखना है, तो आप 0 लिखेंगे, ±1 लिख देंगे, फिर ±2 लिख देंगे। तो जो इवन और ओड का सीक्वेंस है वो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि बहाल हो जाएगा। पहले ±3 है, फिर ±4 आ गया, फिर ±5 आ गया, फिर अप टू सो ऑन हो गया। तो ये हमारी दूसरे नंबर पे आप कह लें कि इक्वेशन 2 आ जाएगी, जिसमें आपने क्या किया, ओड नंबर और इवन नंबर को इकट्ठा करके लाइन में लिख दिया। और ये देखें, हमने 1 ±1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर ±1 लिखा, +3 लिखा। उसके हमने हस्वे मामूल क्या किया, वैन डायग्राम बनाई है। वैन डायग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल होती है ना, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर भी आपने यू लिखना है, जिसका मतलब होता है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट पाए जाते हैं, इवन नंबर भी और ओड नंबर भी। तो आप देख लें कि इवन नंबर जो है उसके अंदर भी आपने क्या करनी है, शेडिंग देनी है, और ओड नंबर के भी अंदर शेडिंग देनी है। फ़र्क सिर्फ उसी तरह का है। इसकी यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके इवन नंबर जैसी पहली आपने डायग्राम बनाई है वैसी ही ये बनानी है, और इसकी भी हॉरिजॉन्टल शेडिंग रखनी है, उसी की भी हॉरिजॉन्टल। यानी मेरा कहने का मकसद ये है, उफ़क़ी लाइनें लगानी है जो ज़मीन के साथ साथ है, यानी सीधी लाइनें लगानी, ऊपर को नहीं लगानी। तो देखें, पहले नंबर पे आप देख लें फ्राम इक्वेशन 1 के अंदर जो आंसर है, फ्राम इक्वेशन 2 के अंदर जो आंसर है, दोनों सेम है। आप देख लें आपकी डायग्राम 1 भी जैसी है वैसी ही डायग्राम आपकी 2 है। तो इस तरह इन दो चीज़ों से, यानी इनके इक्वेशंस भी आपस में बराबर हैं, इनकी डायग्राम भी बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। और जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, आपने दूसरा हिस्सा इसका करना जाना है। पहले आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन किया था, तो अभी इंटरसेक्शन ले लेना है। आपने पहला सेट लिख रहे हैं, और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने लिखी है, यानी इंटरसेक्शन ओ इज़ इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई। और अब आप देख लें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ई इंटरसेक्शन ओ, इसका मतलब इवन नंबर वाला 0 सेट पहले लिखेंगे, 0 ±2 ±4 और अप टू सो ऑन। ये मैं उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ आ जाए, या उर्दू मीडियम वाले हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, अब हम ओड नंबर का साइड लिख ले रहे हैं, तो ±1 ±3 ±5 अप टू सो ऑन। ये नुक्ते का मतलब होता है अप टू सो ऑन, यानी ऐसे लिखते जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेना है इनमें से। ज़रा देखें तो 0 में और 1 में, +1 में, ±1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, +2 और 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, +4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इट मीन इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट, खाली सेट, यानी इसकी डिफाइन ऐसे होती है, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो अगर, तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से भी लिखते हैं, फाई से भी लिखते हैं। अब ये ई आ गया, ओ आ गया। वैन डायग्राम बनाई जा रही है, आपने रेक्टेंगल बनानी है, और पैमाने का आपने क्या करना, स्केल का इस्तेमाल करना है और कंपास का इस्तेमाल करना है। और इस बॉक्स के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर ऊपर आप कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर में आपने यू लिखना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है, आपने ई इंटरसेक्शन ओ आ जाएगा, और उसमें कोई कॉमन नहीं, कोई शेडिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। शेडिंग किसको करें, क्या करें, तो वो भी खाली है इनका कोई। अब ओ इंटरसेक्शन ई लिखने लगे। अब हम क्या करेंगे, ओड नंबर वाला सेट पहले लिखेंगे। आपके जहन में परमानेंट होना चाहिए ये सेट लिखा हुआ है, ये क्या है, ±1 ±3 ±5, यानी रिकगनाइज सम सेट्स का मतलब ही वो पेज देने का ये था कि आपको रिकगनाइज़ करना आ जाए, रिकगनाइज़ करना आ जाए कि इनमें से ओड नंबर वाला सेट के ना एलिमेंट से शुरू होता है, इवन नंबर वाला किस से शुरू होता है। और ये देखिए ओड वाला जो है हम लिखा है +1 +3 +5 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन है। अब जो इवन नंबर वाला लिख रहे हैं वो 0 ±2 +4 अप टू सो ऑन है। अब देखें, इनमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि साफ सारा पहले वाली सेट हैं, और उसमें अगर ऊपर नहीं कॉमन था, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई, ऊपर वाली क्या थी, 1 थी। तो काम आपने नीट एंड क्लीन करना है, ऐसे जान नहीं छड़ानी। तो देखें ओ है और ई है, इसमें मैं लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या है कि ओ वाला जो है एक आपके पास सेट हो जाएगा, एक ई वाला है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ इसमें
नहीं है तो हम लिख देंगे ओ इंटरसेक्शन ई, और इसकी शेडिंग नहीं देनी है, इसके अंदर शेडिंग तब देनी होती है जब कोई चीज़ उसकी कॉमन आ रही हो या इस तरह की चीज़ आ रही हो, तो लिहाजा ओ इंटरसेक्शन ई। अब दो चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। नंबर एक, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ज़रा देखो, इनको ई इंटरसेक्शन ओ को सॉल्व किया तो आपका एम्प्टी ब्रैकेट्स आया, और इसका जो वेन डायग्राम फिर ये आया ओ इंटरसेक्शन ई को, तो एम्प्टी ब्रैकेट्स आई और इसकी वेन डायग्राम। यानी ना सिर्फ उसकी इक्वेशंस बराबर हैं बल्कि उसकी वेन डायग्राम भी आप उसमें सेम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। थैंक्स।